हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली का पराठा जो कि विंटर स्पेशल पराठा बोला जाता है। तो आप विंटर में इसको ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे अब मैं आटा लगा रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक का यूज किया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम फिलिंग बनाएंगे मूली की तो हम उसमें भी नमक का यूज करेंगे। तो आटे में हमें नमक का यूज़ थोड़ा सा कम करना है। तो इस तरीके से हमने आटे को जो है नमक के साथ अच्छे तरीके से जो है लगा लिया है। और जो हमारे पराठे के जो आटे होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल रोटी वाले आटे से थोड़े से गीले होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपके मूली के पराठे कभी फटेंगे नहीं। तो अब हमारे आटे जो है वो बढ़िया से सेट हो चुके हैं और इनको अब हम रख देते हैं साइड में ताकि ये तब तक सेट हो जाए नमक के साथ। और अब हम चलते हैं मूली को ग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 मूली ली हुई है और इसका जो किनारे का हिस्सा है वो मैंने चाकू से इसको अलग कर दिया। और मैं मोटे वाले ग्रेटर पे इसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला इसको ग्रेट नहीं करना होता है, नहीं तो हम इसको जब पकाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा जैसा पक जाएगा। तो अब इस तरीके से जब हम सारी अपनी मूलियों को ग्रेट कर लेंगे तो फिर हम इसको जो इनमें पानी होता है उसको भी हाथ से दबा दबा के निचोड़ देंगे, क्योंकि मूली में होता है बहुत सारा पानी। अगर आप पानी को नहीं अलग करेंगे तो आप चाहे जितना पका लीजिए, जो हमारी फिलिंग बनेगी वो बहुत ही गीली गीली बनेगी और हमारे पराठे जो है वो फटने लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए सारा पानी यहाँ पे जो है निचोड़ दिया है। आप पानी को जो है सब्जी में, दाल में भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमने आटा लगाया था उस तरीके से आप आटे में भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये थोड़ी सी लहसुन की कलियां, जिसको मैंने धो के छील लिया था, थोड़ा सा ये हरी मिर्च और अदरक। और अब हम इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप जब भी मूली में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें तो उसका पेस्ट बना के डालें, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वो हमारे दांतों के नीचे एक जो जब मिर्च और लहसुन की जो एक कचकचाहट सी आती है वो नहीं आएगा, बस एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया और हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है उसमें अजवाइन डाल दिया। तो मूली के पराठों में अजवाइन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें अजवाइन थोड़ा सा हम ज़्यादा ही डालते हैं। तो अब यहीं पे हमने जो है वो अपना पेस्ट था उसको भी डाल दिया था और बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे हमने सारे उसको भूना है। और मसाले में मैंने यूज़ किया है तो आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का यूज़ किया हुआ है, वो घर की पिसी हुई है। तो अगर आपको लाल मिर्च पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें जो है आप हरी मिर्च बढ़ा दीजिए। तो अब हमने मूली को भी जो है लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया, इस तरीके से दबा दबा के, ताकि इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए। और हमें स्टार्टिंग में ही नमक नहीं डालना रहता, अगर आप स्टार्टिंग में ही नमक डाल देंगे तो ये और पानी छोड़ने लग जाएगा। तो ये जब आधे से ज़्यादा जब ये पक जाए तब आप इसमें नमक का यूज़ करिएगा। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पराठे बनाइएगा, आपके पराठे एकदम सुपर टेस्टी बनेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब इस तरीके से मैं फिलिंग को जो है हाथ से लोई बना के उसमें भर दे रही हूँ। और अब चलते हैं पराठे को सेकने के लिए। तो मूली के पराठे जो है आप रिफाइंड में भी सेक सकते हैं और देसी घी में भी सेक सकते हैं, तो दोनों में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब हम पराठों को जो है अपने रिफाइंड में सेकेंगे। और देखिए हमारे पराठे कितने यमी दिख रहे हैं, और जितने अच्छे ये दिख रहे हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये खाने में बने थे। तो आप इसको हरी मिर्च, लहसुन की अचार के साथ खाइए, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विंटर सीज़न आप ये एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप मूली के पराठे बना के खाइए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।